A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 20th November. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Error Corrected. Error का मतलब होता है mistake, त्रुटि. Corrected का मतलब होता है ठीक कर देना, सुधार देना. On interpreting POCSO Act, यानी कि गलती को सुधार देना. ऑन इंटरप्रेटिंग, इंटरप्रेट का मतलब होता है एन एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या. पॉक्सो एक्ट, पॉक्सो देखो एक्ट क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन सेक्सुअल अब्यूज या ऑफेंस. तो जो जितने भी बच्चे होते हैं उनको जब सेक्सुअली अब्यूज किया जाता है तो उनको जस्टिस दिलाने के लिए एक एक्ट है हमारे पास जिसको पॉक्सो एक्ट बोला जाता है, जिसके तहत बच्चों को प्रोटेक्ट किया जाता है कि उनके खिलाफ किसी भी तरह का कोई सेक्सुअल अब्यूज या सेक्सुअल असॉल्ट ना हो. लॉज जो कानून है शुड नॉट बी इंटरप्रेटेड, उनको इस तरीके से उनकी व्याख्या नहीं होनी चाहिए इन अ वे दैट डिस्ट्रॉयज द इंटेंट बिहाइंड देम. मतलब जो कानून बनाया गया है उन कानून को कानून की तरह से ही क्या किया जाना चाहिए, उनको यूज किया जाना चाहिए. अगर उन कानून की व्याख्या किसी और तरीके से कर दी जाती है जिसकी वजह से जो ऑफेंडर होते हैं, जो कल्प्रिट होते हैं, जो अक्यूज्ड होते हैं, जिनके ऊपर सेक्सुअल चार्जेस लगे होते हैं, अगर उन्हीं कानून को, जो कि पॉक्सो एक्ट की बात की जा रही है, अगर उन्हीं कानून को दूसरे तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है, उनकी व्याख्या दूसरी तरीके से दी जाती है, तो इससे क्या होगा, इन कानून के पीछे जो उनका इंटेंट है, इंटेंट का मतलब एम है, जो इनके पीछे उनका मकसद है कि बच्चों को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए और जो अक्यूज्ड है उनको क्या मिलना चाहिए, पनिशमेंट मिलना चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो इंटेंट कहाँ रह जाता है, पीछे रह जाता है. तो इस वजह से जो जिस भी इंटेंट से उन लॉज को बनाया गया है जिससे कि बच्चों को प्रोटेक्ट किया जा सके, लॉज को उसी तरीके से इंटरप्रेट करना चाहिए, उसी तरीके से उनकी व्याख्या होनी चाहिए. द सुप्रीम कोर्ट, हमारा जब अभी उच्च न्यायालय जो है, सुप्रीम कोर्ट हैज डन, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा काम किया टू करेक्ट एंड एग्रीगियस. एग्रीगियस का मतलब हो गया फ्लैग्रेंट, जिसको आप गंभीर बोल सकते हैं. एरर ऑफ इंटरप्रिटेशन, error of interpretation committed by judge in Nagpur bench of Bombay High Court in holding that sexual assault on a child victim would require skin to skin contact. तो फिलहाल क्या है, ये नागपुर के बेंच के एक हाई कोर्ट के एक जज थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना एक क्या दिया, उन्होंने अपना एक वर्डिक्ट दिया. उस वर्डिक्ट के अंदर उन्होंने अपने डिसीजन के अंदर इस बात को बोला कि स्किन टू स्किन जो कांटेक्ट होगा तो उसी को क्या माना जाएगा, उसको क्या माना जाएगा, सेक्सुअल असोल्ट की कैटेगरी में रखा जाएगा. और मतलब उन्होंने ऐसा कुछ बोला, अगर मान लो कि अगर आपके मन में किसी भी बच्चे के लिए अगर सेक्सुअल डिजायर भी है, इंटेंट है, तो उसको इस कैटेगरी में नहीं रखा उनके हिसाब से. और उन्होंने कहा कि जो स्किन टू स्किन कांटेक्ट होगा उसी के सेक्सुअल असोल्ट की कैटेगरी में रखा जाएगा, जो कि उनका जजमेंट था. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके जो मिस्टेक उन्होंने की, एन एग्रीगियस एरर, और उन्होंने जो एक गंभीर जो एक त्रुटि की, किस चीज में, ऑफ इंटरप्रिटेशन. इंटरप्रिटेशन मतलब व्याख्या करते हुए, मतलब जो कानून था पॉस्को एक्ट, उसका जो इंटरप्रिटेशन था उन जज का वो गलत था. और उसी इंटरप्रिटेशन के हिसाब से उन्होंने जो मिस्टेक की थी, सुप्रीम कोर्ट ने उस गलती को सुधारते हुए कहा, उस गलती को सुधारा. It has set aside two judgments that acquitted two offenders against children from the graver charge of sexual assault. और कहीं ना कहीं जो नागपुर बेंच के बॉम्बे की हाई कोर्ट है उसने क्या किया था, सेट असाइड का मतलब एक तरीके से फ्री कर देना, साइड में कर देना, टू जजमेंट. और मतलब बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या किया था, अपने दो जजमेंट दिए थे जिसके अंदर एक्विटेड मतलब अक्यूज, जिसके ऊपर दोष लगाए गए हैं, जिसके अंदर दो ऐसे आदमी थे जिनके ऊपर क्या लगाए गए थे, दोष लगाए गए थे. वो ऑफेंडर थे अगेंस्ट चिल्ड्रन, और उनके मतलब बच्चों के साथ उन्होंने कुछ गलत किया था और उनके ऊपर उसके चार्जेस लगाए गए थे फ्रॉम द ग्रेवर चार्जेस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट.
वैसे असॉल्ट का मतलब होता है फिजिकली अब्यूज करना। तो मतलब उनके ऊपर जो ग्रेव चार्जेस लगाए गए थे, वो सीरियस जो चार्जेस लगाए गए थे कि उन दो ऑफेंडर्स ने क्या किया था, बच्चों के साथ कुछ सेक्सुअल असॉल्ट किया था, और जिसकी वजह से उनको क्या किया गया था, उनको उनके खिलाफ केस चला था। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट के बेंच के जो जो जज है, उन्होंने इस बात को नकार दिया कि स्किन टू स्किन कांटेक्ट होगा तभी उसको फिजिकल असॉल्ट माना जाएगा, अदरवाइज उसको फिजिकल असॉल्ट की कैटेगरी में नहीं रखा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया, और वो जो ये जो मिस्टेक हाई कोर्ट ने की, बॉम्बे हाई कोर्ट ने की, उस मिस्टेक को सुप्रीम कोर्ट ने सुधारा। एंड इवन वाइल सेंटेंसिंग देम टू शॉर्ट प्रिजन टर्म फॉर लेसर ऑफेंसेस, और एट द सेम टाइम बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या किया, उन दो ऑफेंडर्स को मतलब सेक्सुअल असॉल्ट के लिए पनिशमेंट नहीं किया एट द सेम टाइम, और उनको जो सेंटेंस, उनको जो पनिशमेंट दिया गया, सेंटेंसिंग का मतलब पनिशमेंट देना, तो उनको शॉर्ट प्रिजन मतलब थोड़े टाइम के लिए जो जेल होती है, वो ऑफेंस के तहत उनको क्या दी गई, सजा दी गई। हालांकि ये जो मिस्टेक की गई हाई कोर्ट की तरफ से, उसको सुप्रीम कोर्ट ने समय रहते उसको क्या कर लिया, उसको सुधार लिया। द हाई कोर्ट हैड कंस्ट्रूड, कंस्ट्रूड का मतलब हो गया इंटरप्रेटेड, इंटरप्रेटेड का मतलब व्याख्यान करना, सेक्शन 7 ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, जिसको आप पॉक्सो एक्ट बोलते हैं। प्रिटेनिंग, प्रिटेनिंग का मतलब रिलेटेड टू सेक्सुअल असॉल्ट। और ये जो हमारे अगर बात की जाए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की, अगर पीनल कोड की बात की जाए, तो उसके अंदर सेक्शन 7 दिया गया, जो कि पॉक्सो एक्ट के लिए दिया गया, जिसके अंदर बच्चों को प्रोटेक्ट किया जाता है सेक्सुअल अब्यूज के अगेंस्ट। तो उसके तहत उन्होंने अपना इंटरप्रिटेशन दिया, उन्होंने अपनी व्याख्या दी, क्या, in such a way that in concluding that the act for which he accused were charged did not amount to sexual assault, मतलब जिस तरह के चार्जेस उन ऑफेंडर्स के खिलाफ लगे थे, वो जो चार्जेस है वो अमाउंट टू, इक्वल टू सेक्सुअल असॉल्ट, यानी वो सेक्सुअल असॉल्ट की कैटेगरी में नहीं आते हैं। ऐसी व्याख्या किसने दी थी, जो हाई कोर्ट के, बॉम्बे हाई कोर्ट के जज है, उन्होंने कुछ ऐसा अपना इंटरप्रिटेशन दिया था, ऐसी अपनी व्याख्या दी थी कि जो उनके जो ऑफेंडर्स हैं उनके खिलाफ जो चार्जेस लगे हैं, वो चार्जेस सेक्सुअल असॉल्ट की कैटेगरी में नहीं आते हैं। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात में संज्ञान लिया, और जो हाई कोर्ट ने जो मिस्टेक कमिट की थी, उस मिस्टेक को सुधारते हुए उन्होंने अपना वर्डिक्ट, उनको वर्डिक्ट चेंज करने के लिए बोला गया। Now this is our very first slide. Let us discuss the grammar concept. देखते हैं सबसे पहले should आपका मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद be प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया जो कि पैसिव स्ट्रक्चर है आपका, has done आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, while आपका कंजक्शन हो गया, उसके बाद आपने gerund यूज कर लिया सेंटेंसिंग, और वर्ब चार्ज जो कि be प्लस थर्ड फॉर्म आपने पैसिव स्ट्रक्चर यूज कर लिया। Now let us move on to our second slide. द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और उसके बाद जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है उसने संज्ञान लेते हुए टुक द इनिशिएटिव, उन्होंने पहल की, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने पहल की टू चैलेंज दीज टू वर्डिक्ट्स, जो वर्डिक्ट मतलब जो डिसीजन, जो जजमेंट हाई कोर्ट ने दिए थे, बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिए थे, तो उनको चैलेंज किया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने। NCW, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, और उन्होंने भी क्या किया, ऑल्सो क्वेश्चन, उन्होंने भी सवाल उठाए द कोर्ट अंडरस्टैंडिंग, समझ ऑफ अ पॉक्सो प्रोविजन, और कहीं ना कहीं नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने भी इस बात के सवाल उठाए कि जो बॉम्बे हाई कोर्ट है उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है किसको लेकर, पॉक्सो प्रोविजन को लेकर, वो कहीं ना कहीं अप टू द मार्क नहीं थी, वो प्रॉपर तरीके से उन्होंने पॉक्सो जो एक्ट है उनको स्टडी नहीं किया, आर्ग्यूइंग, और इस बात की बहस की एनसीडब्ल्यू ने दैट लॉज डज नॉट ब्रूक, ब्रूक का मतलब टॉलरेट करना, सहना, द शॉर्ट ऑफ डिल्यूजन, डिल्यूजन का मतलब हो गया एक तरीके से वीकन, कमजोरी, that led to court ignoring the basic fact that entire act is aimed at penalizing action rooted in sexual intent। और कहीं ना कहीं जो पॉक्सो एक्ट है उसके अंदर मतलब उसका जो बेसिक फैक्ट है वो क्या है, पूरा का पूरा जो एक्ट है वो किस बात को लेकर है कि एम्ड एट पेनलाइजिंग, पेनलाइज का मतलब सेंटेंस करना या पनिश करना, एक्शंस रूटेड इन सेक्सुअल इंटेंट,
कोई भी ऐसा एक्शन जिसके अंदर सेक्सुअल डिजायर को क्या किया गया है, अगर कोई भी ऐसा एक्शन किया जाएगा बच्चों के खिलाफ जिसमें सेक्सुअल किसी भी तरह का डिजायर है, सेक्सुअल एम है, तो उसको पॉक्सो एक्ट के तहत उसको क्या किया जाएगा, उसको ट्रीट किया जाएगा। और कहीं ना कहीं अब इस तरह का जो एक डिलीजन किया गया है बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से, उसको कानून बर्दाश्त नहीं करने वाला है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं जो बॉम्बे हाई कोर्ट है उसको अपने डिसीजन को लिए कहीं ना कहीं पावर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, उन्होंने भी उनके उस डिसीजन को चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया और कहीं ना कहीं बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से ये मिस्टेक तो की गई है। द सुप्रीम कोर्ट श्योर, और एट द सेम टाइम सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या किया, दिखाया अलैक्रिटी। अलैक्रिटी का मतलब हो गया प्रिपेयर्डनेस, तत्परता, एंड सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता इन स्टेइंग द पोर्शन ऑफ द जजमेंट रिलेटेड इन द टू द डायल्यूटेड इंटरप्रिटेशन अर्लियर दिस ईयर। और कहीं ना कहीं मतलब सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या दिखाया, तत्परता दिखाई इन स्टेइंग द पोर्शंस ऑफ जजमेंट। मतलब ये जो डायल्यूटेड इंटरप्रिटेशन है, जो मतलब एक वीक इंटरप्रिटेशन की गई है, उस इंटरप्रिटेशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी एलेक्रिटी, अपनी तत्परता दिखाई और डिसीजन के अंदर इन स्टेइंग द पोर्शन ऑफ जजमेंट रिलेटेड टू द डायल्यूटेड इंटरप्रिटेशन। और कहीं ना कहीं मतलब जो डिसीजन है, जो कि कहीं ना कहीं वो जो डिसीजन पूरा प्रॉपर तरीके से नहीं लिया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस बात का संज्ञान लिया। और किस तरह के मतलब जो डायल्यूटेड डिसीजन लिए गए, जिसके अंदर जो पॉक्सो एक्ट का जो अंडरस्टैंडिंग है वो गलत तरीके से यूज किया गया। इन वन केस, एक केस ऐसा हुआ, द एक्ट ऑफ ग्रोपिंग। ग्रोपिंग का मतलब सर्च करना, लुक फॉर अ 12 years old girl breast over the her dress। और एक मतलब क्या था, एक केस ऐसा था जहां पर एक 12 साल की जो लड़की है, उनके जो 12 साल की जो लड़की है उसके जो ब्रेस्ट है, उसके ऊपर, उसकी जो ब्रेस्ट है उसके ऊपर हाथ रखा गया। एंड इन अनदर एक ऐसा इंसिडेंस था, द एक्ट्स preparatory to an assault on a 5-year-old were proved in trial। और एट द सेम टाइम एक ऐसा केस था जहां पर 5 साल की जो लड़की है उसके साथ क्या किया गया, फिजिकल असॉल्ट किया गया और उसके खिलाफ क्या चलाया गया, ट्रायल चलाया गया। कहीं ना कहीं फिर भी स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट की अगर बात की जाए तो क्या इनको पॉक्सो एक्ट के तहत इनको ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए। इवन आफ्टर एक्सेप्टिंग दीज फैक्ट्स, और इन सच्चाई को, इन फैक्ट्स को, इन तथ्यों को अपनाने के बावजूद भी the absence of physical contact with the girl body part was used to absolve the accused of the charge of sexual assault। और कहीं ना कहीं मतलब क्या होता था, अगर फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, अगर गर्ल की बॉडी के साथ, लड़की की बॉडी के साथ अगर किसी भी तरह का फिजिकल कांटेक्ट की एब्सेंस है, तो उसको क्या कर दिया जाता है, अब्सॉल्व। अब्सॉल्व का मतलब फ्री द अक्यूज, जिसके ऊपर चार्ज लगाए गए हैं उसको क्या कर दिया जाता था, उसको उस चार्ज से फ्री कर दिया जाता था कि कहीं ना कहीं सेक्सुअल असॉल्ट किया गया उस लड़की के खिलाफ। लेकिन अगर मान लो, जस्ट इमेजिन करें कि अगर कोई भी किसी के खिलाफ, बच्चे की, लड़की के खिलाफ अगर बुरी नजर भी रखता है, तो वो भी सेक्सुअल असॉल्ट की कैटेगरी में आना चाहिए। एट द सेम टाइम फिजिकल कॉन्टेक्ट ही जरूरी नहीं है, अगर उसका सेक्सुअल इंटेंट है तो वो भी मतलब एट द सेम टाइम पॉक्सो एक्ट के तहत आना चाहिए। लेकिन इस तरह का जो एक कह सकते हो लूप होल कहीं ना कहीं पॉक्सो एक्ट के तहत या उसके अंडरस्टैंडिंग को लेकर देखने को मिला है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने जल्दी से इसका संज्ञान लिया। एंड इन द सेकंड केस, और दूसरे केस के अंदर द कोर्ट टुक अ लीनियंट मतलब जेंटल व्यू द एक्ट ऑफ होल्डिंग द हैंड्स ऑफ प्रोसिक्यूट्रिक्स। देखो, प्रोसिक्यूट्रिक्स का मतलब होता है अ फीमेल प्रोसिक्यूटर, एक महिला जो एक वकील होती है, जो कि सरकार की तरफ से, जो कि कानून की तरफ से मतलब केस लड़ती है। तो उसका क्या था, एक केस ऐसा भी था जहां पर कोर्ट ने बहुत ही जेंटल सा एक मतलब लीनियंट, बहुत एक लीनियंट मतलब बहुत कह सकते एक जेंटल सा एक व्यू लिया था उसमें, कि होल्डिंग द हैंड्स ऑफ प्रोसिक्यूट्रिक्स एंड ओपनिंग द जिप ऑफ द पैंट। और कहीं ना कहीं मतलब जो एक प्रोसिक्यूट्रिक्स, जो एक फीमेल प्रोसिक्यूटर है, उसके हाथ को पकड़ना, उसके जिप को खोलना, डिड नॉट फिट इनटू द डेफिनेशन सेक्सुअल असॉल्ट। क्या ये जो इस तरीके की जो जो चीजें होती हैं कि मान लो किसी का हाथ पकड़ना, उसके जिप खोलना, क्या ये जो डिड नॉट फिट इनटू द डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, क्या ये जो है
क्या इस तरह के जो केसेस है क्या उनको सेक्सुअल असोल्ट की कैटेगरी में नहीं डाला जाना चाहिए? तो कहीं ना कहीं अभी जो पॉक्सो एक्ट है उसमें भी बहुत सारी लूप होल्स देखने को मिल रही है। एट द सेम टाइम जो जजेस है उनका जो अंडरस्टैंडिंग है उनको भी कहीं ना कहीं चेंज करने की जरूरत होगी। एट द सेम टाइम पॉक्सो एक्ट का जो मेन जो इंटेंट है वो ये है कि बच्चों को, लड़कियों को खास तौर पर, जो लड़कियां हैं खास तौर पर, उनको जो सेक्सुअल इंटेंट है उससे बचाना। अगर किसी भी तरह की सेक्सुअल इंटेंट है, उसके अंदर फिजिकल टच है या नहीं है, तो वो भी क्या किया जाना चाहिए, उसके लिए भी अक्यूज किया जाना चाहिए, उसके लिए भी पनिश किया जाना चाहिए। So this is our second slide. Now let us discuss the grammar concept. To challenge आपका infinitive case हो गया, at आपका preposition हो गया, तो उसके बाद आपने penalizing यूज कर लिया, V1 plus ing जो कि gerund है, B plus थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया जो कि पैसिव स्ट्रक्चर है, did not fit ये आपका past indefinite हो गया, did not के बाद आपने fit यूज कर लिया जो कि फर्स्ट फॉर्म है। Now let us move on to our third slide. इट वॉज क्वाइट अपीरेंट, अपीरेंट का मतलब क्लियर, साफ साफ दिखाई पड़ना, ये बात साफ साफ दिखाई पड़ रही थी दैट हाई कोर्ट अंडरस्टैंडिंग, कि बॉम्बे हाई कोर्ट की जो समझ थी वॉज फ्लॉड। फ्लॉड का मतलब ब्लेमिस्ड, ब्लेमिस्ड का मतलब कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाना, या एक तरह फ्लो का मतलब मिस्टेक कर देना, यानी कहीं ना कहीं जो बॉम्बे हाई कोर्ट की जो समझ थी उसमें कमी तो थी, उसके अंदर गलती थी। एंड आउट ऑफ सिंक, आउट ऑफ सिंक का मतलब सिंक्रोनाइजेशन, मतलब कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन होना, और कहीं ना कहीं जो बॉम्बे हाई कोर्ट है उसका जो सिंक्रोनाइजेशन है, उसका जो कोऑर्डिनेशन है विद द लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव कानूनी इंटेंट एम बिहाइंड द इनएक्टमेंट, लागू करना ऑफ स्ट्रिजेंट, कड़ा कानून टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल फाउंड इन यूएन कन्वेंशन ऑफ द राइट ऑफ द चाइल्ड। और कहीं ना कहीं जो पॉक्सो एक्ट है, वो किस पॉक्सो एक्ट है, वो कहां से इंस्पायर है, जो यूएन कन्वेंशन है, तो उसके अंदर जो बच्चों के राइट्स को क्या किया जाता है, कंसीडर किया जाता है। तो जब ये कानून लागू किया गया, तो कानून लागू जब किया गया तो ये एक बहुत ही स्ट्रिजेंट लॉ है, एक बहुत ही कड़ा कानून है जिसके अंदर बच्चों को प्रोटेक्ट किया जाता है। एट द सेम टाइम तो कहीं ना कहीं जो हाई कोर्ट है उसकी जो अंडरस्टैंडिंग रही है, उस अंडरस्टैंडिंग के अंदर कुछ खामी रही, कुछ कमी रही, और एट द सेम टाइम उसका जो लेजिस्लेटिव इंटेंट है, जो कानूनी उसका जो एक एम है, जो लक्ष्य है कि बच्चों को प्रोटेक्ट करना हर वो सेक्सुअल अब्यूज से, हर वो सेक्सुअल इंटेंट से जो बच्चों के खिलाफ होती है, तो कहीं ना कहीं हाई कोर्ट उस अंडरस्टैंडिंग में कमी कर बैठा, वो उसको प्रॉपर तरीके से समझ नहीं पाया। राइटिंग फॉर द बेंच, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी हैज सेड, और जो जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने बोला है दैट रिस्ट्रिक्टिंग, प्रतिबंध लगाना, द इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स टच और फिजिकल कंटेक्ट टू स्किन कंटेक्ट वुड बी नैरो एंड पेडेंटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ सेक्शन 7। और कहीं ना कहीं मतलब जो जस्टिस बेला एम त्रिवेदी उन्होंने कहा कि इस तरह के वर्ड्स का जो है ना रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, उन वर्ड्स को, जो वर्ड्स है कि जो टच है, टच का स्पर्श करना, फिजिकल कांटेक्ट का मतलब हो गया एक तरीके से शारीरिक मतलब कांटेक्ट, संपर्क में आना, या स्किन टू स्किन कांटेक्ट वुड बी नैरो, बहुत ही संकीर्ण, और पेडेंटिक, पेडेंटिक मतलब ऑर्थोडॉक्स, कंजर्वेटिव, रूढ़िवादी इंटरप्रिटेशन ऑफ सेक्शन 7। तो कहीं ना कहीं मतलब उन्होंने इस बात की मतलब इस तरह का जो रिस्ट्रिक्शंस लगाया, द रिस्ट्रिक्शन द इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स, भी वर्ड्स के हिसाब से नहीं, मतलब ये जो वर्ड्स है, मतलब टच, फिजिकल कांटेक्ट, स्किन टू स्किन कांटेक्ट, तो ये जो वर्ड्स है, इन वर्ड्स को क्या किया उन्होंने, एक तरीके से रिस्ट्रिक्ट किया, और उन्होंने इस बात को बोला कि ये जो इस तरह का जो एक इंटरप्रिटेशन है, ये बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव है, रूढ़िवादी इंटरप्रिटेशन है। एंड इफ सच ए नैरो इंटरप्रिटेशन, और अगर इस तरह की इन वर्ड्स का अगर इस तरीके से मीनिंग निकाला जाता है, इज एक्सेप्टेड, इट वुड बी फ्रस्ट्रेट द वेरी ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट। और कहीं ना कहीं मतलब अगर इस तरह के वर्ड्स के हिसाब से देखिए, अगर मेन बात क्या है, अगर फिजिकल अब्यूज होता है, फिजिकल असोल्ट होता है बच्चों को, अगर बच्चों के खिलाफ अगर किसी भी तरह का सेक्सुअल इंटेंट रखा जाता है, तो ये पॉक्सो एक्ट का मेन इंटेंट है, एम है। और अगर इन वर्ड्स के हिसाब से इंटरप्रिटेशन की जाती है, तो कहीं ना कहीं जो पॉक्सो एक्ट का जो इंटेंट है, एम है, वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, वो प्रॉपर तरीके से मतलब जिस पर्पज से उसको बनाया गया, उस वो पर्पज को वो सॉल्व नहीं कर पाता है।
The judgment sets right, not only misinterpretation of statute का मतलब हो गया laws, कानून, but also underscores that the core ingredients of the sexual offense is the sexual intent behind it. और ये जो जजमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट ने, इसने सिर्फ क्या है, नॉट ओनली इसने इसी चीज को नहीं दिखाया, बल्कि कि जो कानून है, जो यानी जो पॉक्सो एक्ट की अगर बात की जाए, जो स्टैट्यूट का मतलब हो गया, चुएट का मतलब लॉ, कानून, और मतलब ये जो जजमेंट दिया है कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने, तो इसका मतलब उन्होंने साफ साफ बोला कि ये पॉक्सो एक्ट का मतलब एक तरीके से मिसअंडरप्रिटेशन ही नहीं, बल्कि क्या किया उन्होंने, इस बात को एम्फसाइज भी किया है दैट कोर इंग्रेडिएंट्स ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस इज द सेक्सुअल इंटेंट। मतलब कोई भी अगर किसी भी तरह का कोई सेक्सुअल ऑफेंस किया जाता है तो उसको किस कैटेगरी में रखा जाना चाहिए, सेक्सुअल इंटेंट की कैटेगरी में। इट मींस अगर वो स्किन टू स्किन कांटेक्ट है, फिजिकल कांटेक्ट है, या सिर्फ टच है, अगर सेक्सुअल इंटेंट के साथ अगर उसको किया जाता है तो वो ऑफेंस ही माना जाना चाहिए। While restoring the trial court conviction for the sexual assault in one case and aggravated sexual assault in other case, और मतलब एट द सेम टाइम तब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, रिस्टोर किया है। रिस्टोर का मतलब बहाल करना, कि कोर्ट का जो ट्रायल चल रहा था, कन्विक्शन का मतलब किसी के ऊपर दोष लगाना, सेक्सुअल असॉल्ट इन वन केस एंड एग्रीवेटेड गंभीर सेक्सुअल असॉल्ट इन अदर। The apex court has rejected attempts to interpret a law in favor of the accused when there was no real ambiguity in it. एम्बिग्विटी का मतलब डाउटफुल, और कहीं ना कहीं जो मतलब दो ऐसे केसेस थे जहां पर मतलब क्या किया गया था, एम्बिग्विटी की वजह से, यानी डाउटफुलनेस की वजह से उनको क्या कर दिया गया था, उनको जो ट्रायल था उसको बंद कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उन ट्रायल को रिस्टोर किया, रिज्यूम किया है एट द सेम टाइम, और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को हैज रिजेक्टेड अटेम्प्ट्स टू इंटरप्रेट, और मतलब किसी भी अगर पॉक्सो एक्ट की अगर बात की जाए तो उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को सिरे से नकार दिया, रिजेक्ट कर दिया है कि कोई किसी भी तरह का जो अक्यूज्ड है उनके फेवर में कोई भी बात नहीं होनी चाहिए। अगर उन्होंने किसी भी तरह की सेक्सुअल इंटेंट को दिखाया है तो उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया है। और दिस इज आवर थर्ड स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट। देखो, was flawed, यहाँ पे बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया जो कि पैसिव स्ट्रक्चर है आपका। is accepted, ये बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया, प्रेजेंट इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर। नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये आपका कॉर्लेटिव कंजक्शन है। और टू इंटरप्रेट आपका इन्फिनेटिव केस हो गया, राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर लास्ट स्लाइड, स्लाइड नंबर 4। एंड इन एनी केस, चाहे केस कोई भी हो, एट जस्टिस एस रविंद्र भट्ट has pointed out, और उन्होंने इस बात को इशारा दिया, इस बात को पॉइंट आउट किया है, in his concurring opinion, concurring का मतलब agreeing, सहमत होते हुए उन्होंने जो अपना ओपिनियन दिया, अपनी राय दी है, and interpretation भी, कोई भी व्याख्या जो हो, should not be destructive, वो ऐसी नहीं होनी चाहिए, विनाशकारी नहीं होनी चाहिए। लॉज इंटेंशन मतलब कानून की जो इंटेंशन है, जो एम, जिस पर्पज से उस कानून को बनाया गया है, कोई भी इंटरप्रिटेशन ऐसी नहीं होनी चाहिए जो कानून का जो एम है, जिस पर्पज से उस कानून को बनाया गया, उसी पर्पज को डिस्ट्रैक्ट कर दे। तो इट मींस अब जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने जिस तरीका का काम किया है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने उस पर्टिकुलर चीज को इंटरप्रेट गलत तरीके से किया, जिसकी वजह से एनसीबी ने क्वेश्चन उठाए, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। तो जो भी कानून है, उस कानून को जिस पर्पज से बनाया गया है, उसकी इंटरप्रिटेशन बिल्कुल उसके अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज उस कानून का कोई मीनिंग रह ही नहीं जाता है, राइट। तो बहुत ही सुंदर आर्टिकल था आज का। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। देखिए, ओपिनियन आपका नाउन हो गया, तो कॉन्करिंग आपका V1 प्लस आईएनजी जो कि आपका जीरेंड हो गया यहाँ पर, सॉरी प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया जो कि एडजेक्टिव आपका, शुड आपका मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद आपने V1 यूज कर दिया, राइट। So my dear student, this is all about from this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care and have a nice day.